शीलवन्तस्य जायिनो। किसी व्यक्ति दुराचारी और असंयमी होकर 100 साल जीवित रहने से बेहतर है उसके उल्टा अगर कोई सदाचारी और संयमी व्यक्ति होकर एक दिन भी जीवित रहना श्रेष्ठ है। परम पूज्य महासंघ, प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी महाबोधि धम्म सभा में शुरुआत के लिए धम्मोपदेश देने के लिए मुझे आमंत्रित किया, उसी के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। हमेशा की तरह आज भी धम्मपद में सहस्रवर्ग की 11 नंबर की गाथा आप लोगों को सुनाया। सम्यक संबुद्ध इसी धम्मोपदेश के द्वारा भी आप हम सभी को ये सांसारिक जीवन बेहतर कराने के लिए, ये सांसारिक जीवन की मुक्ति की ओर कदम बढ़ाने के लिए उपदेश देते हैं। हम इसी संसार में जन्म लेकर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग उम्र अपना हाथ में लेके आते हैं। कुछ लोग बचपन में ही अपना जीवन समाप्त करते हैं, नहीं तो जवानी होकर, नहीं तो वृद्ध होकर। लेकिन सम्यक संबुद्ध की इसी उपदेश के द्वारा उन्होंने उपदेश देते हैं, अगर कोई व्यक्ति दुराचारी दुशील होकर के 100 साल तक भी जिएंगे वो भिखार है। लेकिन एक दिन भी कोई व्यक्ति सुशील होकर के सदाचारी होकर अगर बिताएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हम सब हमारे जीवन में जितना भी सम्यक संबुद्ध की धम्मोपदेश है, उसी उपदेशों के पद पर चलते हुए सदाचार जीवन, सुशील जीवन बिताने का अभ्यास करना है। हमेशा की तरह इसी गाथा के पीछे भी एक घटना है, एक कथा है, वो भी सुनाएंगे। बुद्ध के समय में श्रावस्ती में 30 भिक्षु लोग सम्यक संबुद्ध को मिलने के लिए बुद्ध विहार आया। आकर के सम्यक संबुद्ध को मिलकर बुद्ध से धम्मोपदेश लेकर श्रावस्ती बुद्ध विहार से 20 योजन दूर किसी एक गांव में अपना ब्रह्मचर्य, अपना अभ्यास करने के लिए, साधना करने के लिए ये 30 भिक्षु लोग चला गया। उसी गांव के नजदीक ही एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करती थी। उसी जंगल में कुछ लुटेरे रहते थे, डाकू जैसा लुटेरे लोगों का धन लूटते थे। लेकिन वो लोगों का भी रीत रिवाज चलता है, तो उसी लुटेरों का कबीले में एक
विश्वास था उन लोग के लिए भी, वो लोग को रक्षा करने वाला कोई देवता है। इसलिए उसी देवता को हर साल ये लोग बलि चढ़ाते हैं, पशु पक्षियों का बलि चढ़ाते हैं। लेकिन ये साल में ये लुटेरों को बलि चढ़ाने के लिए एक नर बलि चाहते थे। इसका मतलब किसी मनुष्य के द्वारा बलि चढ़ाना है। फिर ये लोग सोचा है इसके लिए कोई नर ढूंढ रहा है, तो कोई दूसरा नर अगर हम लोग ढूंढते हैं तो हो सकता है संकट भी आ सकता है, राज पुरोहितों के द्वारा, नहीं तो राज पुरुषों के द्वारा उसके लिए उन लोगों को परेशान भी आ सकता है। इसलिए उन लोग सोचा है हम लोग चुपचाप जाकर वो जो श्रमण जो रहते थे, जो भगवान बुद्ध की अनुयायी बुद्ध विहार, वहां जाकर के वहां से एक भिक्षु को लेकर पकड़ के लेके आएंगे। फिर ये लोग उसी बुद्ध विहार में गया, जाकर उसी बुद्ध विहार में जो भिक्षुओं को इकट्ठा करके ये लोग बताया है हम लोगों को एक नर बलि चढ़ाना है, उसके लिए आप लोग से कोई भी एक हम लोग के साथ जाना है। लेकिन सभी भिक्षु डर गया, क्योंकि जो मौत के लिए कोई भी डरते हैं। लेकिन उसी के बीच में एक 7 साल का 7 साल उम्र का एक छोटा सा श्रामणेर थे, संकिच नाम से। वो जो श्रामणेर उन लोगों के सामने जाने के लिए, उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि ये श्रामणेर जो है ऐसा सामान्य व्यक्ति नहीं थे, सामान्य श्रमण नहीं थे, वो अरहंत तत्व प्राप्त किया था। इसलिए उनको मौत के लिए ऐसे कोई ज्यादा चिंतित नहीं है। उनको अपना मौत के लिए वो डरते नहीं है। उसके पीछे भी एक कारण था। उन्होंने निकलने के पहले जो अपना साथी अन्य भिक्षु बहुत सा दुखी हुआ, रोने लगा, तो रोकने का कोशिश किया। लेकिन उन्होंने उन लोगों को शांत करते हुए बताया है ये मेरा गुरु है अरहंत सारिपुत्र। अरहंत सारिपुत्र, हम यहाँ आने के पहले ही ऐसा कुछ घटना होने वाला है। उन्होंने हमको अंदेशा जताया है। अगर ऐसा घटना हुआ तो उन्होंने मुझे उपदेश दिया है उन लुटेरों के साथ जाने के लिए। इसलिए मैं मेरा गुरु आचार्य का आदेश के अनुसार ही ये डिसीजन लिए हैं। इसलिए आप लोग डरना नहीं, तो इस पे संकोच करना, दुखी होना जरूरत नहीं है। ऐसे लोग उनको शांत करके वो 7 साल उम्र का जो श्रामणेर, संकिच श्रामणेर श्रमण उसी लुटेरों के साथ चला गया। फिर वहां पे जंगल में जो जो लुटेरों का भी एक लीडर होता है, मुखिया, उसी मुखिया और अन्य लोग जो बलि चढ़ाने के लिए बाकी चीज तैयारी कर रहा था। फिर ये लोग इसी श्रामणेर को लेके वहां लेके गया, ले जा करके वहां पे उन लोगों का बाकी अन्य पूजा विधि सब तैयार करके फिर श्रामणेर को ले आकर वहां पे बैठा के जो वहां का जो मुखिया, जो उनके हाथ में तलवार ले करके, उसी तलवार बहुत अच्छा से धार बना करके उन्होंने आकर उसी श्रामणेर के पास आकर के वो जहाँ जो बलि चढ़ाना है वहां पे आकर खड़ा हो गया।
श्रामणेर कोई चिंतित नहीं है। श्रामणेर शांत से ध्यान लगाकर वहां पर बैठे रहा। फिर पूजा विधि समाप्त होने के बाद उसी जो लुटेरों का जो मुखिया तलवार उठा करके जोर से उसी श्रामणेर का गले पे जो हमला किया, वार किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। वो जो तलवार मोड़ के बाहर फेंक दिया। उसी जो लुटेरों ने इसमें हैरान हो गया। फिर जो मुखिया सोचा है इसमें सही दार बनाया ही नहीं है, इसीलिए उन्होंने दोबारा उसी तलवार का धार दोबारा अच्छा से बनाकर फिर एक बार आकर के फिर उसी तरह श्रामणेर का गले पे वार किया, लेकिन इसी बार भी असफल रहा। कुछ बिगड़े नहीं है। श्रामणेर ऐसे ही शांत आसन में बैठे रहा। फिर तीसरा भी बार कोशिश किया, लेकिन वो तीसरा बार भी ऐसे ही असफल हुआ। ये बलि नहीं चला पा रहा है। फिर ये सब हैरान देख करके, ये सब घटना देख करके, आश्चर्य देख करके सारा जो कफिला था, जो उसी लुटेरों का, ये सब लोग बहुत भयभीत हो गया, डर गया। फिर जो उसी जो कफिले का जो मुखिया और अन्य सभी लोग मिलकर के उसी श्रामणेर के सामने उनका पैर पे गिरकर क्षमा मांगी। फिर वो लोग उसी श्रामणेर से सम्यक संबुद्ध की जो उपदेश से, जो वाणी से जो सुनाया हुआ धर्म, वो लोग उनसे सुन करके वो लोग का भी इच्छा प्रकट किया है, हम लोग भी इसी सम्यक संबुद्ध की शरण में जाना चाहता हूँ। फिर इस अरहंत 7 साल का जो संकीर्त अरहंत श्रामणेर ने ये सभी कपिले के साथ ले जाकर के उन 30 भिक्षुओं के पास लेके गया। वो 30 भिक्षु भी बहुत खुशी हो गया ये सब घटना सुनकर, देख करके। फिर ये सब लोग मिल करके गया श्रावस्ती बुद्ध विहार में सम्यक संबुद्ध को मिलने के लिए। जाकर सम्यक संबुद्ध के समक्ष जाकर ये जो घटना हुआ, ये सारे घटना सम्यक संबुद्ध को समझाया, एक्सप्लेन कर दिया। फिर सम्यक संबुद्ध ने उस समय ये गाथा के द्वारा उपदेश देते हैं, यो च वत्स सतं जीवे दुस्सीलो असमाहितो एका ही जीवी कंसेयो शीलवंतस्य जायिनो। जो 100 साल तक अगर दुराचारी होकर के जीवित रहने से एक दिन भी वो सभी दुराचार छोड़ करके अगर हम धम्म के पद पे चलते हुए जिएंगे, वो बहुत श्रेष्ठ है, महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप हम सभी लोगों को भी बहुत अच्छा उपदेश है। अब तक वर्तमान तक अगर हम लोग से जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो सकता है, ये सब गलती मान करके आज से अगर हम सुधर जाएंगे, मरने के पहले एक क्षण भी अगर हम सुधर के अगर इस जीवन को अंत करेंगे, वो हमारा जीवन की श्रेष्ठ फल हो जाता है, उसका कर्म की फल हमको मिल सकता है। इसलिए उसी के लिए आप लोगों को भी इसी धम्म के उपदेश की इसी उपदेश के प्रति आप लोगों को भी अपना जीवन सुधारने के लिए आमंत्रित करते, नहीं तो याचना करते हुए मेरा छोटा सा धम्म उपदेश समाप्त करेंगे। आप सभी लोग बड़े ध्यान से आज का धम्म उपदेश को सुनते रहा और इसी धम्म श्रवण से जितना भी कुशल शक्ति जो मिलते हैं, कुशल शक्तियों के द्वारा प्रार्थना करते हैं, सम्यक संबुद्ध से लेकर के इस धम्म को प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया हुआ सभी
भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाओं को शांति प्राप्त हो, और महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व अनगारिक धर्मपाल जी से लेकर के अब तक जितना भी ये महाबोधि संस्था के द्वारा धर्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया है, उन सभी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाओं को भी शांति प्राप्त हो। और तत्काल में जो महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य शिवली बंते जी से लेकर के जितना भी धर्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान देते हैं, उन सभी भिक्षु भिक्षुणी उपासिकाओं को भी प्रार्थना करते हैं, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, कल्याण होगा करके प्रार्थना करते हैं। सबको सम्यक संबुद्ध की महाकरुणा शक्ति महाशील